हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। अप्रैल या मई में हो सकता है तेलंगाना में SIR का नोटिफिकेशन। कोई अहल वोटर महरूम ना रहे, सियासी जमातों से बूथ सतह पर ताउन की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की अपील। नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ सख्त कानून। तेलंगाना असेंबली के आइंदा इजलास में बिल लाने CM रेवंत रेड्डी का ऐलान। एतराफ़ किया, तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की हिमायत से कायम। जॉब कैलेंडर नहीं, स्कैंडल्स कैलेंडर। T हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर तंजिया हमला। रोजगार तलबा, खवातीन और पेंशन याफ्तगान नजरअंदाज। रेवंत रेड्डी पर BRS का इल्जाम। 2 साला बच्चे के कैंसर इलाज की जिम्मेदारी हुकूमत ने संभाली। वजीर आला रेवंत रेड्डी की इंसानी हमदर्दी की मिसाल। लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने हुक्काम को दिया हुक्म। एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खतरे की घंटी। पुलिस कमिश्नर VC सजनार का अवाम को इंतबाह। AI अब खुद फैसला कर रही है। बैंक, हॉस्पिटल व पावर ग्रिड्स में बगैर इंसानी मदाखलत के काम। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में वोटर फहरिस्त की दुरुस्तगी और शफाफ को यकीनी बनाने के लिए वोटरों की खुसूसी जामा नजरसानी SIR के अमले का नोटिफिकेशन मुकम्मल तौर पर अप्रैल और मई में जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक इस सिलसिले में तैयारियां तेज रफ्तारी से जारी हैं, जिनके तहत 2025 की वोटर फहरिस्त को 2002 की SIR फहरिस्त में मैपिंग के जरिए जोड़ा जा रहा है और शहरी इलाकों में BLA के जरिए घर घर सर्वे भी किया जा रहा है। SIR के दौरान हर पोलिंग इलाके का कई मरतबा मुआयना किया जाएगा और वो वोटर जो इब्तदाई मैपिंग में शामिल ना हो सके, इन्हें भी अपनी तफसीलात दर्ज कराने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुदर्शन रेड्डी ने सियासी जमातों से अपील की है कि वो बूथ सतह पर ताउन करें ताकि शिकायत में कमी आए और कोई भी अहल वोटर फहरिस्त से महरूम ना रहें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नफरत अंगेज तकारीर के बढ़ते हुए रुझानात पर तशवीश का इजहार करते हुए ऐलान किया है कि असेंबली के आइंदा इजलास में इसके खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। उन्होंने शमशाबाद मेट्रो क्लासिक गार्डन में जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से मुनाखदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क और रियासत की तरक्की इसी वक्त मुमकिन है जब तमाम तबकात बाहमी एहतराम और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़े और माइनॉरिटी कम्युनिटी को तालीम को तरजीह देनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की जानिब से अक़लियतों को दिए गए 4% रिजर्वेशन का हवाला देते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है और इस दौरान दुरुस्त अदद-ओ-शुमार पेश किए जाएंगे ताकि 4% रिजर्वेशन को मुस्तकिल तौर पर नाफिज किया जा सके। उन्होंने BJP रहनुमाओं के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो वाकई हुकूमत बनाते हैं की हिम्मत रखते हैं तो रियासत में आइन और इसे अमली जामा पहनाएं, क्योंकि तेलंगाना में मौजूदा हुकूमत अक़लियतों की भरपूर हिमायत से कायम हुई है। वज़ीर आला ने जोर दिया कि रियासत में मजहबी हम आहंगी, अमन व अमान और तमाम तबकात की हिमायत हुकूमत की बुनियाद है और तेलंगाना में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये उसूल हर सतह पर नाफिज रहेंगे। सबको साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हेट क्राइम, हेट स्पीच के लिए जो कानून बनाना है, आने वाले बजट सेशन में कानून लागू करेंगे। तेलंगाना रियासत में पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहे। मैं ऑफिसरों को सबको बोल दिए, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट तक जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन ने बचाया, परसों मोदी के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश किए, हेट क्राइम, हेट स्पीच के कानून बना दो। आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है। ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना। ये हेट क्राइम भी पूरा करप्ट करने के जो भी ऐसा कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने का नहीं है, हम हैं सबको साथ लेकर चलाने।
दिल्ली से कोई आया था महबूब नगर में, क्या भाषण दिया आप देखिए। अमित शाह जी ने जो भाषण दिया चवेला में, 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम निकाल देंगे, तेलंगाना में सरकार बनाए तो हम 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। मैं मोदी जी अमित शाह जी से सवाल कर रहा हूँ, हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बना के दिखाओ। परसों चुनाव में आप 8 सीट कैसे मिले सबको पता है। किसी ने आर्गन डोनेशन किए, खुद के पार्टी को खत्म कर देके और किसी को वोट बदलाव किए। 35-36% वोट 15% कैसा हो गए? आप लोग सोचो, मैं बोलेगा नहीं, आप लोग स्कॉलर से 9.5 लाख मेंबर्स है, उसमें 50-40 हज़ार स्कॉलर्स है जमात उलेमा में। इस देश में 1 करोड़ जवान है, इसमें जमात उलेमा 1 करोड़ लोग इसमें मेंबर्स है। सब लोग पढ़े लिखे सो ताकत वाले हैं। 1 करोड़ में समझदार वाले डॉक्टर लोग, बड़े बड़े स्कॉलर्स है इसमें। तेलंगाना के रियासत में 9.5 लाख आप लोग मेंबर्स है। एक दिन बस है आप लोगों को एक जगह में 10 लाख जमा होने के लिए। मुझे पता है आप लोगों का ताकत, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश में नफरत फैलाने वाले को जो वोट दे रहा है उनका नीयत कैसे है वो सोचो। जो नफरत फैलाने वाले का तो अपने को पता है, वो सामने खुल के दिख रहा है, खुल के बोल रहा है, उसको हम पहचान सकते हैं। जो आदमी मुखौटा डालकर अपने को जो धोखा दे रहा है, धोखेबाजियों को पहचानो, वो कोई भी हो, कैसे भी हो। धोखेबाजों को पहचानना बहुत जरूरी है आज के तारीख। ऐसे लोगों बहुत खतरनाक होते उन लोगों से भी, क्योंकि जो पहचान सकते हैं वो दुश्मन को हम मुकाबला कर सकते हैं। जो नहीं पहचानते वो दुश्मन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज जो तेलंगाना कोने कोने से आप लोग इधर आए हुए, आगे हम लोग सब मिलके काम करेंगे, कानून बनाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला अरविंद रेड्डी ने करीमनगर में मुकामी इंतखाबात की मुहिम के दौरान बीआरएस और बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि दोनों जमातों के दरमियान एक खुफिया ताल्लुक या फेविकॉल रिश्ता मौजूद है जो ये कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की 2 साल कारकर्दगी पर खुले मुबाहिस का चैलेंज देते हुए दावा किया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 वर्षों में शहरी तरक्की पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और 70,000 से ज्यादा तकर्रियां अंजाम दी हैं, जबकि बीआरएस के 10 साल दौर में आवाम से भारी टैक्स वसूल होने के बावजूद गरीबों को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की गई। रविंद्र रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया और इसी वजह से मरकज ने कालेश्वरम जैसे बड़े मंसूबों पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल कालेश्वरम धांधली मामले में केसीआर की गिरफ्तारी दिखाएं और कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी। वज़ीर आला ने आवाम से अपील की है कि करीमनगर और जिले की तमाम म्युनिसिपैलिटीज में कांग्रेस के झंडे बुलंद करें ताकि पिछले 10 साल गफलत के बाद अवामी फलाह बहबूद और तरक्की की नई राहें खुल सकें। కానీ బీఆర్ఎస్ దరిద్రమేందో పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మా ఓట్లు మా సీట్లు బీజేపీకి దానం చేస్తున్నామని 8 మంది ఎంపీ సీట్లను బీజేపీ వాళ్ళని గెలిపించింది బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కాదా? ఒక్క సీటు కూడా గెలవలే. 8 సీట్లలో బీఆర్ఎస్ వాళ్ళ డిపాజిట్లు పోయినాయి. మరి ఇవాళ 8 పార్లమెంట్ సీట్లలో డిపాజిట్ పోయిన బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మేమే గెలుస్తామని రంకెలేస్తారు. డిపాజిట్లు రాని బీఆర్ఎస్ సన్నాసులు రేపు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎట్లా గెలుస్తారని నేను అడుగుతున్నా. ఎందుకు మీరు ఆలోచన చేయొచ్చు. బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎందుకు బీజేపీకి ఓట్లు వేయించారని దోపిడీ చేసిండ్రు. 1000 కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టిరు. ఇవాళ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుని, హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా పనిచేస్తున్న ఈ జిల్లా పార్లమెంట్ సభ్యుడు బండి సంజయ్ గారిని, కిషన్ రెడ్డి నేను సూటిగా అడుగుతున్నా. కాళేశ్వరాన్ని ఏటీఎంగా మార్చి 1000 కోట్లు కొల్లగొట్టిందని అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్నమాట వాస్తవం కాదా? ఇవాళ కాళేశ్వరం మీద కమిషన్ వేసి అవినీతి లెక్కలు తేల్చి వీళ్ళని అరెస్టు చేయండి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాసనసభలో చర్చ చేసి కేంద్రానికి పంపిస్తే సిబిఐ విచారణ ఈ రోజు వరకు ఎందుకు మొదలు పెట్టలే? దీనికి సమాధానం బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదా? 1000 కోట్లు కొల్లగొట్టిన కాళేశ్వరం
లక్ష కోట్లు పెట్టి కట్టిన కాళేశ్వరం మూడే बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने विमलवाड़ा में कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल कांग्रेस उम्मीदवार ने बॉन्ड पेपर पर लिख कर दिया था कि कामयाबी के 100 दिनों में 6 जमानतें नाफिज की जाएंगी, मगर 2 साल गुजर जाने के बावजूद एक भी जमानत पूरी नहीं की गई। केटीआर ने सवाल किया कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद विमलवाड़ा में 1 रुपया भी तरक्की हुई है या नहीं, और अवाम से अपील की है कि अपने घरों को आने वाले कांग्रेस रहनुमाओं से इन झूठी जमानतों का हिसाब मांगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को हमदर्दी और तब्दीली के नाम पर वोट मिले थे, मगर आज अवाम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जबकि केसीआर के दौर में पेंशन को 200 से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया और कई फलाही स्कीमों के साथ विमलवाड़ा की तरक्की भी हुई। केटीआर ने पार्टी कारकुनों और अवाम से अपील की है कि रेवंत रेड्डी के गालियों के जाल में ना फंसें और बल्दियाती इंतखाबात में अवामी मसाइल, कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और वादा खिलाफियों को ही असल मौजू बनाएं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपनी नाअहली और बदउनवानी छुपाने के लिए वजीर आला केसीआर और तेलंगाना तहरीक की तारीख पर हमला कर रहे हैं। రైతులకు మార్పు బాగుందా? ఫిబ్రవరి 6వ తారీఖు రైతు బంధు వడలేదు, మార్పు బాగుందా? 2 నెలల పెన్షన్ కొట్టిండు, 2000 పెన్షన్ కూడా మార్పు బాగుందా? 4000 పెన్షన్ అన్నాడు, ఉన్న 2000 కూడా 2 నెలలు ఇయ్యలే, 2 సార్లు రైతు బంధు కూడా ఇయ్యలే. ఇది వాస్తవమా కాదా ఆలోచన చేయండి. వేములవాడకు ఆది శ్రీనివాస్ గారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రూపాయి పని జరిగిందా ఆలోచన చేయండి. అయిందా? ఎవరికన్నా రూపాయి లాభం? ఏం జరిగిందంటే ఫ్రీ బస్ ఎక్కిండ్రి, తిరుగుండ్రి, అంతే. ఇక కొండగట్టు పోయిరాండ్రి, ధర్మపురి పోయిరాండ్రి, జగిత్యాల పోయిరాండ్రి, తిరుగురి, అంతే. ఇంకా తప్ప ఏం చేయలే. మేనకోడలు పెళ్లి చేసుకుంటే ఎట్లయితే మేనమామ కట్నం పెడతాడో అట్లా 15 లక్షల మందికి ఆడపిల్లలకి నెలకు 1,116 రూపాయలు ఇచ్చి కళ్యాణ లక్ష్మి కింద పెళ్లిళ్ళు చేసిండు. ఆ రోజు ఏమన్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు? ఆయన 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తుండు, మేమేమిస్తామన్నారు. ఏమిటిది మరి? పడ్డదా వేములవాడలు అందరి ఖాతాల తులం బంగారం? మరి ఎత్తారా? అయినా కూడా గుద్దుతారా మళ్ళా కాంగ్రెస్ కోట్లు? ఒకసారి మోసం జరిగితే, ఒకసారి మోసపోతే, మొదటిసారి మోసం చేస్తే మోసం చేసినంత తప్పు అవుతుంది. కానీ రెండోసారి కూడా అవే దొంగ మాటలకు మనం మోసపోతే ఈసారి తప్పు మనదైతుంది. వాళ్ళు మీకు కడుపు మీద కొట్టంగా, వాళ్ళు మీకు ఇస్తానన్నది ఇయ్యకపోగా ఉన్నది కూడా వీక్ పారేస్తుంటే అయినా కూడా కాంగ్రెస్ కోటేస్తామంటే అన్యాయం అవుతుందా లేదా, మోసం ఎవరికి జరుగుతుందో మీరు ఆలోచన చేయండి. बीआरएस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जॉब कैलेंडर को मजाक करार देते हुए कहा कि अवाम को रोजगार कैलेंडर के बजाय स्कैंडल्स कैलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी किसानों, फीस रीएम्बर्समेंट के मुंतज़िर 20 लाख तलबा, बेरोजगार नौजवान खवातीन से किए गए 2,500 रुपये के वादे, पेंशन याफ्तगान, रिटायर्ड मुलाजमीन या सरकारी मुलाजमीन के DRC, PRC और DA जैसे मसाइल पर बात की है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 साल रेवंत हुकूमत में अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा और वज़ीर आला हर जलसे में अवामी मसाइल के बजाय केसीआर पर नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस दौर में 2014 से 2023 के दरमियान SLBC टनल के 11.5 किलोमीटर काम को मुकम्मल किया गया, जबकि कांग्रेस हुकूमत 2 वर्षों में 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ सकी, बल्कि अपनी बद इंतजामी से इस मंसूबे को नुकसान पहुंचाया। हरीश राव ने कहा कि मायूसी और नाकामी छुपाने के लिए रेवंत रेड्डी बदजुबानी का सहारा ले रहे हैं और तेलंगाना जैसे रियासत को ऐसे वज़ीर आला का मिलना बदकिस्मती है। రేవంత్ రెడ్డి స్కామ్లు జాబ్ క్యాలెండర్ లేదు కానీ స్కామ్ క్యాలెండర్ మాత్రం ఇచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి. ఎవ్రీ మంత్ ఏమేం స్కాములు చేసిండ్రో ఇలా స్పష్టంగా మీకు కనబడుతుంటుంది. ఏం చెప్పిండు? నెల నెలా ఉద్యోగాలు నింపుతా, జాబ్ క్యాలెండర్ తెస్తా అని నిరుద్యోగుల ఓట్లు వేసుకున్నాడు. జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల కాలే కానీ స్కామ్ క్యాలెండర్ మాత్రం వచ్చింది. జనవరిలో సివిల్ సప్లై స్కామ్, ఫిబ్రవరిలో NTPC ఫ్లై యాష్ స్కామ్, మార్చిలో శాండ్ స్కామ్, ఏప్రిల్లో RTC కాంట్రాక్ట్ల స్కామ్, మేలో బావమర్దికి ఇచ్చిన అమృత్ టెండర్ల స్కామ్, జూన్లో 4th సిటీ స్కామ్, జూలైలో లగచర్ల హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ల్యాండ్ స్కామ్,
ఆగస్టులో పీజీ మెడికల్ సీట్ల స్కామ్, మరి సెప్టెంబర్లో 5 లక్షల కోట్ల హిల్ టీపీ ఇండస్ట్రియల్ భూముల స్కామ్, అక్టోబర్లో పవర్ స్కామ్, నవంబర్లో సింగరేణి స్కామ్, డిసెంబర్లో నిన్న మా కేటీఆర్ గారు బయట పెట్టిండు సీఎం ఆయన పార్ట్నర్ కేఎల్ఎస్ఆర్ స్కామ్, 6,000 కోట్ల రూపాయల స్కామ్। बीआरएस के एमएलसी दासुजू श्रावण ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि इल्ज़ाम आयद किया कि इक़्तिदार के नशे में उन्होंने न सिर्फ चीफ मिनिस्टर के ओहदे के विखार को मजरू किया है बल्कि 72 साल बुजुर्ग और सीनियर अपोजिशन कायद केसीआर की भी तौहीन की, जो कानून और अखलाकियत की खुली खिलाफ वर्जी है। एक प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की कुर्सी एक एजाज़ और भारी जिम्मेदारी होती है, मगर रेवंत रेड्डी इस मुक़द्दस ओहदे पर बैठकर गैर शाइस्ता और तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो दस्तूर हिंद और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। दासुजू श्रावण ने इल्ज़ाम लगाया कि वोट बैंक की सियासत के लिए ज़ात पात के जज्बात को हवा दी जा रही है और तेलंगाना तहरीक के कायदीन बिलखुसूस केसीआर को एक मखसूस ज़ात तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है, जो तेलंगाना की तारीख और वजूद से गद्दारी के मुतरादिफ है। उन्होंने इंतबा दिया कि इख्तिदार आर्जी होता है और गंदी ज़बान, अदम बर्दाश्त और तकब्बुराना रवैया बिल आखिर सियासी ज़वाल का सबब बनेगा, जिसका फैसला अवाम करेंगे। तेलंगाना जागृति की सदर व साबिक़ रुकनी क़ानूनसाज़ कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीआरएस पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में बी माधव रेड्डी को टिकट देकर अपनी बीसी मुखालिफ सोच को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि माधव रेड्डी वही शख्स हैं जिन्होंने बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन देने के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की थी। कविता ने कहा कि जब केटीआर ने अवाम से उम्मीदवार को देखे बगैर बीआरएस को वोट देने की अपील की थी तो इन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी ऐसे शख्स को मैदान में उतारेगी जो बीसी रिजर्वेशन का खुला मुखालिफ रहा है। उन्होंने दावा किया कि माधव रेड्डी ने पहले जागृति के प्लेटफॉर्म से सियासत शुरू की और बाद में रेड्डी जागृति कायम की, जबकि बीसी रिजर्वेशन के खिलाफ मुकदमे के पीछे हरीश राव का हाथ है। कविता ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में बीआरएस ने बीसी तबके के लिए कुछ भी नहीं किया और बीसी को 42% रिजर्वेशन की मुखालिफत करने वाले शख्स को टिकट देकर पार्टी ने खुद को बीसी मुखालिफ साबित कर दिया है। ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బుట్టంగారి మాధవరెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ ఇవ్వడాన్ని తెలంగాణ జాగృతి చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది। బీసీల కోసం 42% ఏదైతే సాధించాలి రిజర్వేషన్లు రాజకీయంగా విద్యాపరంగా అనేటటువంటి అంశాల మీద, ఉద్యోగాలలో అనే అంశాల మీద తెలంగాణ జాగృతి గత 2.5 సంవత్సరాలుగా మడమతిప్పని పోరాటాలు చేస్తున్న విషయం ప్రజలందరికీ తెలిసిందే। ఈ పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టించడంలో కానీ, ఆర్డినెన్స్ విషయంలో వెనకబడి ప్రభుత్వాన్ని రైల్ రోకో చేస్తామనేటటువంటి అంశాలను కూడా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళడంలో తెలంగాణ జాగృతి అన్ని బీసీ సంఘాలతో కలిసి పోరాటం చేసిన విషయం ప్రజలందరికీ తెలిసిందే। మరి మేమందరం కూడా కలిసి చేసినటువంటి పోరాటాల ఫలితంగా 42% బిల్లులు పెట్టి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది। ఆ జీవోను ఆపడంలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది 2 పిటిషనర్లు, అందులో బుట్టంగారి మాధవరెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తి ఒకరు। మరి ఆ పిటిషనర్ని ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బాజాప్తా టికెట్ ఇవ్వడము మున్సిపల్ ఎన్నికలలో అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి ఆ కేసు వేయించిందా, లేకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీసీలకు వ్యతిరేకమా, లేకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడాన్ని కంప్లీట్గా వ్యతిరేకిస్తుందా అన్న విషయం మాత్రం ఆ పార్టీ స్పష్టం చేయాల్సిందిగా తెలంగాణ జాగృతి నుండి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఎప్పుడైతే ఈ కేసు పడ్డదో ఆనాడే మేము చెప్పినాం, హరీష్ రావు గారికి సంబంధించినటువంటి మనుషులు, హరీష్ రావు గారికి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ లాయరు ఢిల్లీ వేదికగా ఈ యొక్క పిటిషన్ వేయించడం జరిగింది। ఆ 2 పిటిషనర్లు కూడా డైరెక్ట్గా హరీష్ రావు గారితో అనేక సందర్భాల్లో మరి కలిసి కనిపించినటువంటి వ్యక్తులను కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా హరీష్ రావు గారి పర్సనల్ లాయర్ ఏదైతే ఉన్నారో ఈ పిటిషన్ వేయడంలో చాలా కీలకంగా వ్యవహరించారనేటటువంటి అంశాన్ని కూడా మీ అందరి ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। ఆనాడు కేవలం ఒక హరీష్ రావు గారే దీని వెనుక ఉన్నారని నేను అనుకున్నా, కానీ
ఆనాడు మేము చేసిన ఆరోపణలు యావత్తు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ కుట్ర వెనుక ఉంది అని రుజువు చేస్తూ ఇవాళ బుట్టంగారి మాధవరెడ్డి అనే వ్యక్తికి టికెట్ ఇచ్చారని నేను భావిస్తూ ఉన్నా. మొన్న కేటీఆర్ గారు ఎవరికైనా ఓటేయాలంటే మరీ ఇటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఓటేయమంటారని నేను అనుకోలే. ఎందుకంటే ఇవాళ బీసీ బిడ్డలు తెలంగాణ సమాజంలో 56% మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ నోటికాడి బుక్కను గుంజుకున్నటువంటి పిటిషనర్ను పట్టుకొచ్చి ఓటు వీళ్ళకి వేయండి అని బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెప్తే మరి ఓటు వేయాలన్నా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వద్దా ఆలోచించుకోవాల్సిందిగా యావత్తు తెలంగాణ బీసీ समाजाన్ని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 साल बच्चे के इक्वेट लिमोफोप्लास्टिक लियोकीमिया में मुब्तला होने की इत्तला मिलते ही फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हमदर्दी का इजहार करते हुए हुकाम को हिदायत दी है कि बच्चे को बिला ताखिर मुकम्मल तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतालिका अफसरान ने फौरी तौर पर बच्चे के अहले खाना से रब्ता किया और इन्हें बताया कि बच्चे को अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए, जहां इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला ने यह भी ऐलान किया कि इलाज में किसी किस्म की रुकावट न आए, इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाए। ये इक़दाम एक समाजी कारकुन की अपील के बाद उठाया गया, जिसमें बताया गया था कि गरीब ख़ानदान इलाज के भारी अखराजात बर्दाश्त करने से क़ासिर हैं। हुकूमत के इस बरवक्त फैसले पर अवामी हलकों में वज़ीर आला की फौरी मदाखलत और इंसानी हमदर्दी पर मबनी रवैये की सताइश की जा रही है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार IPS ने सोशल मीडिया पर एक तफसीली पैगाम जारी करते हुए एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल पर खतरे की घंटी बजाते हुए अवाम को खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि AI अब महज सवालों के जवाब देने या तहरीर लिखने तक महदूद नहीं रही, बल्कि डिजिटल एजेंट्स की शक्ल में खुद फैसले लेने और इन्हें अमली तौर पर नाफिज करने लगी हैं, जो बैंकिंग, हॉस्पिटलों, पावर ग्रिड्स जैसे हसास शोबों में बगैर इंसानी मदाखलत के काम कर रही है। वीसी सजनार के मुताबिक ये एजेंट्स मालियाती शोबे में अकाउंट्स मुंजमद करने, हॉस्पिटलों में मरीजों की सेहत के मुताबिक दवाओं की मकदार बदलने और सनतों में मशीनों को कंट्रोल करने जैसे फैसले खुद कर रहे हैं, जो अगर गलत साबित हों तो चंद लम्हों में करोड़ों का नुकसान या बड़े हादिसात का सबब बन सकते हैं। उन्होंने साइबर मुजरिमों के जरिए इन एजेंट्स के हाईजैक होने और गैर इरादी रवैये के खतरे की भी निशानदेही की, जहां AI गलत मकसद को दुरुस्त समझकर नुकसानदा रास्ता इख्तियार कर सकती है। पुलिस कमिश्नर ने जोर दिया कि ऐसे जदीद डिजिटल एजेंट्स पर इंसानी कंट्रोल, वाज़े डिजिटल शनाख्त, मुकम्मल लॉगिंग सिस्टम और सख्त हुक्मरानी के उसूल नागुज़ीर हैं, ताकि हर फैसला शफाफ हो और किसी भी गलती की फौरी निशानदही मुमकिन हो सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऑटोमेशन की रफ्तार को दानिशमंदी से कंट्रोल ना किया गया तो इसके नुकसानात फ़वाइद से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में मुस्लिम नौजवानों और बुजुर्गों ने ईदगाह बंजारा हिल्स में नमाज ईद की इजाज़त के मुतालबे पर पुरअमन एहतजाज किया और तेलंगाना हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर इजाज़तनामा जारी किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता 24 बरसों से बंजारा हिल्स की ईदगाह में रमज़ान और ईद उल अज़हा की नमाज बाकायदगी से अदा की जा रही है, मगर अब इजाज़त ना मिलने पर इलाके के मुसलमानों में तशवीश पाई जाती है। एहतजाज में शामिल अफराद ने वादे किया कि ये मुतालिबा मुकम्मल तौर पर आईनी और मजहबी हक़ के तहत है और इससे अमन व अमान को कोई ख़तरा नहीं, लिहाजा हुकूमत और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि रवायत को बरकरार रखते हुए बंजारा हिल्स ईदगाह में नमाज ईद की इजाज़त फराहम की जाए। जावेद हाशमी है, हम यहाँ पर जो है 13वां साल है ये, अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से हम लोग जो है हर साल 2 नमाजें पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाएगा प्लाजा और आसिफ जाही वालों की प्रॉपर्टी है। हम जो है गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए देते, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसको बचा के रखी है। 10 साल की हुकूमत में, केसीआर की हुकूमत में इल्लल्लाह ने अभी हमारे ईदगाह के लिए हर नमाज पढ़े हम। 2 साल की हुकूमत में कांग्रेस की, रेवंत रेड्डी की 2 साल की हुकूमत में मैं भी कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं आवाज उठाना चाहता हूँ ईदगाह के लिए। अल्लाह का करम ये है, पूरे बंजारा हिल्स की पूरी ईदगाह की पूरी पब्लिक आ रही है यहाँ पर। आज जो है तकलीफ की हमको जो है तकलीफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट। हमारे ईदगाह के लिए
हम हर साल यहाँ पे ऐलानात होते हैं कि गवर्नमेंट हमको देंगे देंगे बोल के। हमारे लीडर जो है दानम नागेंद्र साहब यहाँ पे आवाज उठाए दूंगा बोल के, उन्हें बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में, यहाँ की पूरी पब्लिक कांग्रेस में चले गए ईदगाह के वास्ते, सिर्फ ईदगाह के वास्ते। समझ रहे आप लोग, हमारे को ईदगाह होना, हमारे को कोई यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिस नहीं होना, हमारा प्रोटेक्ट, हमारी लैंड है यहाँ पर, आसिफ जाही फैमिली की लैंड है यहाँ पर, हम प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे एक एक छोटा बच्चा, बूढ़ा आदमी रात दिन यहाँ पे जो है हम बाहर वालों को नहीं आके हम प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर ईदगाह हमारे 24 नमाजा हो गए, आने वाली जो रमजान होंगी 25 दिन नमाज रहेंगी हमारी यहाँ पे इंशाल्लाह। हम जो है अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अगर कुछ कदम उठाएंगी, यहाँ पर पहले मेरी जान जाएंगी, उसके बाद ये पूरे जान देने वाले हैं यहाँ पर। बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में मजलिस के हल्के चारमीनार के रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने आदिलाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 44 के तहत वाक़े मस्जिद उस्मानिया में नमाज जुमा अदा की। इसके बाद उस्मानिया नगर में वार्ड 44 से मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद रोहियत के हमरा राय दहिंदगान से मुलाकात की और इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर जुल्फ़िकार अली ने अवाम से अपील की कि 11 तारीख को पतंग के निशान पर वोट डालकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, ताकि बल्दियाती सतह पर अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सके। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मुसलमाना और एमएलए हिदायत पर मैं आदिलाबाद की म्यूनसिपल इलेक्शंस के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। मेरे साथ मेरे जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब एमएलए, मेरे जनाब सलीम मेर साहब कॉरपोरेटर और दीगर मजलिस के सदर मुतमद्दीन वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज मैं उस्मानिया नगर की मस्जिद में मैंने जुम्मे की नमाज़ अदा की, जो यहाँ पर वार्ड 16 और वार्ड 44 दोनों वार्ड बाजू बाजू लगते हैं। मैंने यहाँ पर नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैं बाहर निकल कर लोगों से मुलाकात किया और आपसे यही अपील करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, उनका निशान पतंग है, पतंग के निशान पर मुहर लगाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। अभी कुछ दिन पहले सदर मजलिस साहब का भी जलसा हुआ था, तो उसके बाद अभी मजलिस का क्या ऐसा रुझान है? अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में बहुत ही जोश व खरोश है। इंशाल्लाह मेहनत करना है, मेहनत करेंगे। आराम से यही गुजारिश करूँगा 11 तारीख के दिन अपने अपने घरों से निकलकर पतंग के निशान पर मुहर लगाइए, खुद कामयाबी हमारी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस के टिकट पर साबिक वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की अहलिया प्रवीण बानो इंतखाबी मैदान में हैं, जिन्हें अवाम की जानिब से बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। चूँकि इसी वार्ड से जहीर रमजानी 4 मरतबा कौंसिलर मुंतखब हो चुके हैं, इसलिए मुकामी सतह पर इन्हें मजबूत सियासी हिमायत हासिल है। कांग्रेस के जिले सदर नरेश यादव, हल्के इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन भी परवीन बानो को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खिजर अहमद याफई की एक खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता तेलंगाना भर में आगाज़ हो चुका है और आदिलाबाद के अंदर भी तमाम पार्टी कायदीन जो अलग अलग टिकटों के अलग अलग जमातों पे टिकट हासिल किए हैं, अपने अपने इलाकों के अंदर इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ उन्होंने कर दिया है। हमारे साथ में आदिलाबाद के एक्स वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी साहब है। आज हम उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर उनके इलाके में आए हैं और साबिक वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी साहब ने भी बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। हम उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जहीर रमजानी साहब, आपका BBN चैनल में खैर मकदम है। जैसा कि तेलंगाना भर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और आप इससे पहले मजलिस से मुकाबला करे थे, इंडिपेंडेंट भी रहे, BRS से भी रहे। अब इस मरतबा कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना के अंदर है, रूलिंग में है, तो आप कांग्रेस गवर्नमेंट के टिकट पर आप मुकाबला कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मैं 2000 से अब तक मेरी आवाम मुझे वोट डालकर यहाँ तक पहुँचाई है।
मैं उनका पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं जॉइन होने के बाद से आज आवाम में बहुत अच्छी जो है सो काम की तारीफ हो रही है, जिसको हम जो वादे किए थे रेवंत रेड्डी साहब ने, वो वादों को पूरी तरीके से निभाया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता बीआरएस सरकार में जो वादे किए गए थे वो वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसमें इंसान के लिए रहने के लिए सबसे बड़ी बात है घर। इंदिरा घर के तौर पर जो रेवंत रेड्डी साहब ने जो घरों को जो ऐलान किया है और जिसका काम तकरीबन लोगों के काम सिलाब तक आ चुके हैं और कई लोगों के घर मुकम्मल हो चुके हैं। इसलिए कांग्रेस का जो काम है, और अभी आने वाले अगले महीने में इलेक्शन के बाद जो 2,500 रुपये जो पेंशन जो देने की बात रेवंत रेड्डी साहब ने की थी, वो बहुत जल्द चालू होने वाली है, क्योंकि उसके लिए भी राशन कार्ड का होना ज़रूरी था। बीआरएस इक़्तिदार में 4-5 साल से राशन कार्ड नहीं दिया गया, इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब ने पहले तो सबको राशन कार्ड इशू करे, क्योंकि वो राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। इसलिए राशन कार्ड रहने के बाद ही आपको 2,500 पेंशन आएगा। इसलिए हर वो घर में राशन कार्ड रखने वाली मेरी माँ और बहनों को 2,500 रुपये पेंशन अगले की इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर चालू होने वाला है। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आवाम में बहुत जोश और खरोश है। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र जिले एसपी अखिल महाजन IPS की क़यादत में आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तकरीबन 100 पुलिस और मुसल्लह अहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर जिले SP ने अवाम से अपील की है कि वो बिला खौफ व खतरा अपनी हक़राए दही का इस्तेमाल करें और यकीन दिलाया कि पुलिस हर हंगामी सूरत हाल पर अवाम के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि पुरअमन और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद ज़िले पुलिस की अव्वलीन तरजीही है। उन्होंने खबरदार किया कि इंतखाबी अमल के दौरान गैर कानूनी शराब, नकद रकम और तहाइफ की मुंतकिली पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और अवाम से अपील की कि ऐसी किसी भी सरगर्मी की इतला फौरी तौर पर डायल 100 पर दे। फ्लैग मार्च आदिलाबाद 1 टाउन से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ अहम इलाकों से गुजरता हुआ दोबारा 1 टाउन में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें DSP जीवन रेड्डी, स्पेशल ब्रांच के अहदेदार, CIs, SIs और दीगर पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। ఈ రోజు కూడా మన టౌన్ పరిధిలో ఇది ఫ్లాగ్ మార్చ్ మనం చేస్తున్నాము, సో దట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓటర్స్కి, ఎవరితో భయంలో ఉండడానికి వీల్లేదు, వాళ్ళ సొంతగా వచ్చి ఓటు ఇవ్వాలి, ఏం మనీ మసల్ లేకపోతే అట్లా పవర్ ఏం నడవరు, సో దానికోసం మనం ఫ్లాగ్ మార్చెస్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। థ్యాంక్ యూ। मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया के ज़ेरे एहतिमाम सालाना मजलिसे तकमीले हुफ़ाज़ कुरान व दुआया निशिस्त का शानदार और कामयाब इनेकाद इहाते दारुल हुसैनिया में अमल में आया, जिसकी सरपरस्ती बानी इदारा व नाज़िम मदरसा हज़रत हाफिज़ अब्दुल जब्बार दामद बरकातम ने फरमाई, जबकि सदारत सदर जमीयतुल उलमा ज़िले आदिलाबाद हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर हामिद ने की। इस रूह परवर और बाबरकत मजलिस के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना कारी सैयद रिजवान साहब उस्तादी दामते बरकातहम थे, जिन्होंने हाफिज़ कुरान की फजीलत, इसकी जिम्मेदारियों और मौजूदा दौर में दीनी तालीम की अहमियत पर जामा और फ़िक्र अंगेज़ खिताब किया। सदर जलसा ने भी हुफ़ाज़ कराम की हौसला अफजाई करते हुए इदारे की खिदमात को सराहा, जबकि मुफ्ती सरदार रहमानी क़ासिमी और मुफ्ती शेख अबूज़र हुसामी ने अपने ईमान अफरोज़ कलमात से सामीन को मुस्तफ़ीद किया। पहाड़ के ऊपर उतारते तो पहाड़ रेशा रेशा हो जाता और जर्रे जर्रे निकल जाता। और खुशनसीब है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सीनों में आज कुरान पाक महफूज है। और कुरान जो पहाड़ों को रेशा रेशा करने वाला है, और वो कुरान आज
सीने के अंदर महफूज है। और अल्लाह तआला ने आप हजरात को इनमें दीन के लिए जब चुन लिया, मुंतखब किया और काबिल मुबारकबाद हैं। और इस मदरसे से जो तालिब इल्म ने हिफ्ज़-उल-कुरान तकमील किया, मैं उसको भी और मदरसे के इंतज़ामिया को भी और खुसूसन हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब जो बानी है इस मदरसे के, और मुफ्ती शुएब फैसल साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी अंतिम मेहनतों और कोशिशों से ये खतीब इदारा आज भी कायम है और अपनी खिदमात जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके खिदमात को कबूल फरमाए और इस मदरसे को दीनी और आदतों की तरक्की अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। वरंगल के शमोइन पेट खम्मम रोड पर वाक़े मस्जिद व दरगाह हजरत सैयदाना रोशन शहीद का 704वां उर्स शरीफ गुज़िश्ता शब बाद नमाज इशा नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ अख्तिताम पजीर हुआ, जिसके मौके पर जलसे अज़मत शहदा व औलिया इकराम मुनक़्क़द किया गया। इस रूहानी महफिल से मौलाना दीदार नक्शबंदी ख़ारी निज़ामी ने ख़ुसूसी खिताब किया, जबकि मस्जिद व दरगाह कमेटी के सदर मौलाना सैयद शाह आरिफुद्दीन हुसैनी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उर्स में सैयद हैदर हिलालुद्दीन उर्फ नवीद बाबा, सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह हजरत माशूक रब्बानी और सैयद याहिया पाशा कादरी नबीरा उर्फ शोएब बाबा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बाद अज़ा रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल बसवराज सुरैया ने दरगाह पर हाज़िरी दी। इज्तिमाई दुआ की गई और लंगर आम का एहतमाम किया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की कसी तादाद ने शिरकत की। అని ఇక్కడ దేని అయిన తర్వాత ఫస్ట్ నమాజ్ ఇక్కడ చదివాడు. అది మీటింగ్ చెప్పేది కాదు, ఒక సందర్భం చూసి వచ్చాము. తర్వాత ఇది బతుకమ్మ కార్యక్రమం చెప్పారు. బతుకమ్మది కూడా లేక తెలియదు డిఎస్పీ జలీల్ గారు ఇద్దరు ముస్లిమ్స్ మైనారిటీస్గా ఉండటం వలన అసాధ్యమైన ఇది ఎప్పటి మాత్రం పంచాయతీ ఎప్పటి నాకు వ్యతిరేకి అంటే నా కోసం కాదు, సమాజం కోసం. ఇలా ఈద్గా కానీ కబరస్థాన్ కానీ ఎన్నో రకాల ముస్లిమ్స్ వెల్ఫేర్ విషయంలో జిల్లా కలెక్టర్ కానీ మున్సిపల్ కమిషనర్ కానీ అందరితో కలిసి సీసీ కెమెరాలు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీసీ కెమెరాలు నాతో పెట్టించారు. ఎందుకంటే కబ్రస్థాన్ అంతా అన్సోషల్ ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఎప్పుడో ఏ కోసం పెద్దలకు వచ్చి మూలేసి నమాజ్ తీసుకొస్తుంది. పవిత్రమైన ప్లేస్ అని మాట్లాడుతుంది. సీసీ కెమెరా గుర్తుకు భయం ఉంటుందని చెప్తుంది. పోలీస్ స్టేషన్లకు రావడానికి కూడా మీ అందరి కృషి అది కబ్రస్థాన్ ప్లేస్. పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది, కబ్రస్థాన్ ప్లేస్. 16 గుంటలకు అందరూ వారి మంది చేసిన కార్యక్రమం ఏదైనా ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా వరంగల్లో ఉంది. इख्तिताम से कबल एक नज़र हेडलाइंस पर। अप्रैल या मई में हो सकता है तेलंगाना में SIR का नोटिफिकेशन, कोई अहल वोटर महरूम ना रहे, सियासी जमातों से बूथ सतह पर ताउन की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की अपील। नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ सख्त कानून, तेलंगाना असम्बली के आइंदा इजलास में बिल लाने CM रेवंत रेड्डी का ऐलान। एतराफ़ किया तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की हिमायत से कायम। जॉब कैलेंडर नहीं, स्कैंडल्स कैलेंडर, T हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर तंज़िया हमला। रोजगार तलबा, ख़वातीन और पेंशन याफ्तगान नजरअंदाज, रेवंत रेड्डी पर BRS का इल्जाम। दो साला बच्चे के कैंसर इलाज की जिम्मेदारी हुकूमत ने संभाली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इंसानी हमदर्दी की मिसाल, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने हुक्काम को दिया हुक्म।
एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खतरे की घंटी। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार का अवाम को इंतबाह। एआई अब खुद फैसला कर रही है। बैंक, हॉस्पिटल व पावर ग्रिड्स में बगैर इंसानी मदाखलत के काम। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।